जयपुर से अब खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि पर पूजा अर्चना की। राजेश्वरी मंदिर में सपरिवार मां दुर्गा की आराधना की। पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज हो गई है। घर घर में आज घट स्थापना हुई है। इसी कड़ी में खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने भी चैत्र नवरात्रि पर पूजा अर्चना की। राजेश्वरी मंदिर में सपरिवार मां दुर्गा की आराधना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। घट स्थापना के साथ आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा शहर के थेगड़ा इलाके में पूज्य सिंधी पंचायत के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विस्थापित सिंधी समुदाय के पुरुषार्थी और कठिन परिश्रमी स्वभाव की जमकर प्रशंसा की। तो वहीं भाजपा विधायक संदीप शर्मा के साथ सिंधी सामुदायिक भवन सिंधु पैलेस की नींव रखी और साथ ही कहा कि कोटा में एक ऐसा सिंधी भवन बनाएंगे, उसके जैसा कोई दूसरा भवन नहीं होगा और सांसद कोष से अधिकतम देय राशि देकर उसे निर्माण में लगाएंगे। बिरला ने इस दौरान सिंधी समुदाय के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को भी याद किया। अजमेर में सिंधी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान देवनानी ने समाज के लोगों के साथ गरबा और डांडिया खेला। तो वहीं कई जगहों पर शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। तो वहीं वासुदेव देवनानी ने सिंधी समाज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज की संस्कृति और परंपराएं देश की धरोहर हैं। उन्होंने समाज को एकजुट रहने और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया। हमारा आराध्य देव भगवान झूलेलाल की जयंती है। इन्होंने सिंध में अत्याचारों से हिंदू समाज को, सिंधी समाज को बचाया था और तब से उन्होंने कहा था जल और ज्योति के प्रतीक की तरह मैं सदैव आपके बीच में रहूंगा। और पूरा समाज आज उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में छेज लगा करके, शोभा यात्राएं निकाल करके, पूजा अर्चना करके आज मना रहा है। सारा देश आज झूलेलालमय हो रहा है। ये सनातन संस्कृति की जो रक्षा है, संस्कृति के प्रति लोगों का जो है आस्था है, उसके आज प्रतीक है। आज अजमेर में भी लगभग 50-60 झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से झूलेलाल धाम से प्रारंभ होकर के हम पूरे शहर की परिक्रमा करके वापस लौटेंगे। इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय में 4.0 एसएक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एसएक राजस्थान का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसे देश भर के छात्रों, इनोवेटर्स और तकनीक के प्रति उत्साही लोगों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 36 घंटे का कार्यक्रम है, जहां प्रतिभागी तकनीक के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सहयोग, निर्माण और समाधान करते हैं। यह हैकाथॉन सिर्फ कोडिंग से कहीं बढ़कर है। ये कार्यक्रम विचारों का पता लगाने, नए कौशल सीखने और समान विचारधारा वाले समुदाय से जुड़ने का एक स्थान है, जहां पर नए और अनुभवी हैकर एक मंच पर कलात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं। ऐसे प्रतिभा को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ने के लिए एक सही मंच प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 80 यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया है। मैं राइजन के साथ काम करता हूँ। राइजन इज़ अ वेब3 एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड एसैक 4.0 इज़ अ 36 आवर हैकाथॉन एंड इधर पे स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम लाइक 40+ सिटीज़। लोग इधर पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन, एआई। इन पर्सनली मैं ब्लॉकचेन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, सो मैं लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक एप्टोस, एड्यूचेन, कोडाओ के ऊपर लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। एंड लाइक आई कैन सी द future is very bright for the student and I'm very much happy to be a mentor of ASAC 4.0 and looking forward. मैं राइजन के साथ काम करता हूँ। राइजन इज़ अ वेब3 एजुकेशन प्लेटफॉर्म। 3 साल पहले हमने ASAC को स्टार्ट किया था इस कॉलेज में और ये इसका 4th ईयर है। और सच बताऊँ तो ये हैकाथॉन जेन्युइनली राजस्थान का सबसे बड़ा हैकाथॉन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा कि साहित्य ने मेंशन किया, हर सिटीज़ से आते हैं, 40+ सिटीज़, एंड दिस टाइम वी आर डूइंग इट 36 आवर्स। लोग ब्लॉकचेन, एआई, इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। मैंने देखा कि कोई टीम आई है जिन्होंने एक रोबोट बनाया जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेंटर्स आए हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से जो लोगों को लाइक बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, राइजन, एड्यूचेन, एप्टोस, कोडाओ,
सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लाइक आई एम लाइक एन्जॉइंग इट अ लॉट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ द बेस्ट हैकाथॉन ऑफ चेप। हाँ, तो ये ESAC 4.0 UEMJ का इंटरनल ऑर्गेनाइज्ड हैकाथॉन है। दिस इज़ द बिगेस्ट स्टूडेंट रन हैकाथॉन राजस्थान में, और मैं यहाँ पे आया हूँ एज अ पार्टिसिपेंट। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके नए। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय किए, Web3 के ऊपर भी काम किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने नेटवर्क किया बहुत। जैसे पार्टिसिपेंट्स इतने सारे बैठे हैं तो मैंने सबके साथ नेटवर्क किया। मेंटर्स इतने सारे आए हैं हमारे। तो मेंटर्स भी जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, डिफरेंट फील्ड में, हर फील्ड के मेंटर्स आए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है एज अ पार्टिसिपेंट, एंड आई होप सबको। और अजमेर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गरीब परिवारों को ईद की सौगात के रूप में सौगाते मोदी किट वितरित की गई। ये कार्यक्रम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के निर्देशानुसार केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी सैयद अफशान चिश्ती ने बताया कि संगठन ने गरीबों तक सहायता पहुंचाने हेतु ये पहल की है। इस किट में सेवैयां, ड्राई फ्रूट, चावल, आटा, तेल और 2 तरह की दालें शामिल थी। कार्यक्रम में 251 परिवारों को ये किट वितरित की गई। चिश्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नीति के तहत भाजपा सरकार अंत्योदय सिद्धांत पर चलते हुए अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि संगठन समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता है जिससे गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर सौगाते मोदी किट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसको दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई। आज अजमेर शरीफ के अंदर यहाँ पर इसका जो है समापन होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सोच ये रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यह केवल एक स्लोगन नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को धरातल पे उतारने का केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी साहब इस देश के मुखिया हैं और ये देश एक परिवार है। तो चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, हर खुशी के अवसर पर उनकी ये कोशिश रहती है। पाली के सुमेरपुर में भैरू चौक पर उपखंड प्रशासन और साथ ही कई सारे लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत भी यहां मुख्य अतिथि रहे, जहां माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत हुआ। पालिका प्रशासन के तत्वावधान में यहां हिंदू नववर्ष और राजस्थान दिवस पर यह कार्यक्रम था, और मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की मौजूदगी रही। साथ ही तमाम जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे, उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत हुआ। भारत की जो हो सारी जो कामकाज की पद्धति है वो हिंदू नववर्ष के हिसाब से की जाती है। 1947 के पहले जब 200 साल तक अंग्रेजों का यहाँ शासन रहा, तब से कुछ ये अंग्रेजी नववर्ष की ये शुरुआत यहाँ हुई। लेकिन हमारा अंग्रेजी नववर्ष हमारा अपना नववर्ष नहीं है, वो हमारा अपना हिंदुस्तान का तो हिंदू ही नववर्ष है। और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि हम हिंदू नववर्ष को हम हमेशा मनाते हैं। और अभी जैसे एडीओ साहब ने बताया कि हिंदू नववर्ष कोई हिंदुओं का ही नववर्ष नहीं है, भारत में रहने वाले हर नागरिक का नववर्ष है ये हिंदू नववर्ष। चाहे वो किसी भी जाति धर्म को पालता हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो, ये सबका नववर्ष है हिंदू नववर्ष। 30 मार्च 1949 को 19 रियासतों के एकीकरण के पश्चात हमारा राजस्थान जो आज वर्तमान स्वरूप में है वो हमारा गठित हुआ था। उस दिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब चैत्र की एकम थी शुक्ल पक्ष की, और आज भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम है। तो बड़ा अद्भुत संयोग है कि दोनों एक ही दिन आज आ रही है। और राजस्थान सरकार ने इसी प्रसंग वैसा आगे फैसला किया है कि आगे से राजस्थान दिवस है वो चैत्र शुक्ल जो प्रथमा है उसी दिन मनाया जाएगा, ना कि 30 मार्च को। तो चूंकि हमें ज्ञात है कि विक्रम संवत जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का जो हमारा कालखंड जो उज्जैन के महाराजा विक्रम प्रतापी महाराजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने
ईसा पूर्व 57 वर्ष पूर्व शुरू कोटा के बोरखेड़ा में हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की और इस मौके पर दूसरे धर्म के लोगों ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया। तो स्पीकर ओम बिरला ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। हिंदू नववर्ष के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। रामजूली ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है, भक्ति की भूमि है और साथ ही कहा कि हमारा राजस्थान प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ अतिथि को भगवान। राजस्थान दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वीरों की भूमि, भक्ति की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, अतिथि देवो भव की परंपरा को चरितार्थ करने वाली, जहाँ अतिथि को भगवान से बढ़ के मान सम्मान दिया जाता है, ऐसी हमारी मिट्टी है राजस्थान की। ऐतिहासिक प्रदेश, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थिति को समेटे हुए प्यार, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाला ऐसा हमारा राजस्थान है। इसके दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान दिवस की सभी हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में लगने वाले मेले का शुभारंभ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने फीता काट कर किया। नवरात्रों के दौरान मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मां भद्रकाली के दरबार में मत्था टेक कर मन्नत मांगते हैं। वहीं मेले को लेकर देवस्थान विभाग की ओर से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की गई हैं। देवस्थान विभाग की तरफ से साफ सफाई, पार्किंग, पेयजल, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की हुई है। कल मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया था, क्योंकि ज़्यादा क्राउड अब सप्तमी और अष्टमी को जाकर रहेगा, और जो निजी संस्थाएं हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पूरा प्रयास रहेगा इस मेले में सभी व्यवस्थाएं मांगे। चैत्र नवरात्रि की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां भद्रकाली का मेला 6 अप्रैल को है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त मन्नत हेतु मां भद्रकाली के माथा टेक मन्नत मांगते हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, दूर दूर से श्रद्धालु भक्त माता रानी की मन्नत हेतु यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामनाएं। और चैत्र नवरात्रों में बांसवाड़ा के मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना हुई, जिसके साथ ही मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले भव्य अनुष्ठानों की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे इसकी दिव्यता और बढ़ गई है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन द्वारा विशेष पूजा अर्चना का भी आयोजन किया गया। जय माता जी, हम आपको नए साल की शुभकामनाएं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और हम माता जी का दर्शन लेने के शुभ अवसर पे आज लाहौर से आए हैं। यह सिद्ध सात्विक रूप से ये एक प्रकार से जागृत पीठ है। यहाँ पर जो भी आता है तो उसको ये राज्य लक्ष्मी है, साम्राज्य लक्ष्मी है, यह राज्यदायिनी है। इसलिए यहाँ जो भी आएगा उसको 10 विध लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में जो आवश्यकता है उसको लक्ष्मी कहते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपनी कोई न कोई मनोकामना लेकर के आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेष रूप से उच्च पद देने में यह माँ भगवती का आशीर्वाद सदा सर्वदा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुरातात्विक महत्व की प्राचीन शक्तिपीठ मूला माता मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। साथ ही 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र मेले का शुभारंभ हुआ। मेले के दौरान क्षेत्र के लाखों लोग माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं पूरे मेले में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। विशाल माँ भंडारे का भी आयोजन रहता है, जिसमें 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों का आना जाना और भंडारा रहता है। 9 दिवसीय मेला है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगड़ावाज, भजन संध्या, आर्केस्ट्रा, इस प्रकार विशाल रावण दहन मूला माता जी के दरबार में गत वर्षों से चला आ रहा है। 51 फीट ऊंचा रावण भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पर श्रमिक परिवारों के बच्चों को बाल कल्याण समिति न्यायपीठ बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने श्रमिक कार्यकर्ते
भिक्षावृत करते हुए दस्तयाब किया। गोयल ने श्रमिक परिवार के बच्चों को श्रम में नियोजित न कर शिक्षा से जोड़ने के लिए पाबंद किया। CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने अभिभावकों को समझाइश कर भविष्य में श्रम कार्य नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। इन दिनों रावसर हनुमानगढ़ हमारे जिले में राज्य के अन्य जिलों से प्रवासी श्रमिक आके अपना डेरा जमाए बैठे हैं। जो कोई झाड़ू का कार्य करता है, कोई अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन वो अपने नशे की पूर्ति के लिए बच्चों को भी बाल भिक्षावृत्ति के लिए और बाल श्रम के लिए बाजार में भेज देते हैं। ऐसा ही प्रकरण पूर्व में हनुमानगढ़ में सामने आया था और कल रावसर में आया। तो आज मैंने जब 2 बच्चों को दस्तयाब किया तो पता चला कि हमारे राज्य के भीलवाड़ा और राजसमंद से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो झाड़ू बेचने का कार्य करते हैं और बच्चों से भिक्षावृत्ति भी करवाते हैं और बाल श्रम उनको पाबंद करते हैं। भविष्य में बच्चों को भिक्षावृत्ति और बाल श्रम नहीं करवाने के लिए पाबंद किया है। और सीकर के लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी होने का मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक जब सुबह लौटा तो उसे ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं मिली। वहीं CCTV फुटेज में 2 चोर ट्रैक्टर को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर है, जहां ब्रेक फेल होने से खाई में गिरी निजी बस। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना पर खानपुर CI वासुदेव सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए। ब्रेक फेल होने की वजह से निजी बस खाई में गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जैसे ही सूचना मिली तो CI मौके पर पहुंचे। और अब जैसलमेर से खबर, जहां भारत पाक सीमा पर चैत्र नवरात्रि की धूम और घट स्थापना के साथ ही तनौट माता के दरबार में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। 166वीं वाहिनी BSF के CO ने कलश स्थापना की। हवन हुआ। सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों जवानों ने आहुतियां दी। हवन के बाद दोपहर में हुई आरती में दूर दराज से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।